संदीप, आप पूछ रहे थे कि कुछ सिलेबस में चेंज है या नहीं है, ठीक है। हाँ अ, सर। जो पहले सिलेबस था उसमें ना वायरलेस था ना ऑटोमेशन था। ऑटोमेशन जो आज है वो ऑटोमेशन नहीं था। बस ऑटोमेशन जैसे कि एच डी वैन वाले ऑटोमेशन जो होते थे कंट्रोलर पे, वो सारा चीज का इंट्रोडक्शन था। ना कि जेएसएन एपीआई, इन सारी चीजों का कोई भी इसमें जिक्र नहीं था, ठीक है। और भी एआई का, जैसे कि जनरेटिव एआई, प्रिडिक्टिव एआई, सारी चीजें क्या होता है, एमएल, ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। सो ये सिलेबस यहाँ पे लिखा भी होगा, अपडेटेड है अभी तक का। डेट मेंशन नहीं किया है, बट दिस इज द अपडेटेड टॉपिक, ठीक है। ये हमारा क्या है, अपडेटेड सिस्को का है, क्योंकि मैंने सिस्को का ये ऑफिशियल खोला है, CCNA 200301, ठीक है। जिसमें आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल में स्टार्ट होता है राउटर से, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस से स्टार्ट होता है डायरेक्टली। राउटर क्या होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं, फिर फायरवॉल के बारे में, एक्सेस पॉइंट के बारे में, कंट्रोलर्स के बारे में। कंट्रोलर इन सेंस डीएनएस सेंटर्स क्या होते हैं, डब्ल्यूएलसी क्या होता है, फिर एंड पॉइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, पीओई क्या होते हैं, ये सारे क्या है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, नेटवर्क हमारा रन करता है। ओके। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं अपने टोपोलॉजी वाले सिलेबस पे, जहाँ पे हम टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर, ये सारे आर्किटेक्चर, टू टायर, थ्री टायर और स्पाइन एंड लीफ, ये सारे क्या होते हैं, यूज होते हैं कहाँ कहाँ, अपने हमारे इंटरप्राइज में, हमारे डेटा सेंटर में। जब डेटा सेंटर में अगर हमें कोई नेटवर्क फॉर्म करना होता है तो हम स्पाइन एंड लीफ का यूज करते हैं। वहाँ पे क्यों इसका यूज करते हैं, थ्री टायर का हम लार्ज इंटरप्राइज में यूज करते हैं, टू टायर का हम स्मॉल इंटरप्राइज में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आर्किटेक्चर्स हैं। इनके बारे में जानेंगे, टू टायर क्या होता है, थ्री टायर क्या होता है, फिर वैन आर्किटेक्चर क्या होता है, सोहो नेटवर्क क्या होता है, ऑन प्रमाइस क्लाउड के बारे में। फिर धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। देखो, पहले डिवाइस देखा, डिवाइस के बाद उन डिवाइस का अरेंजमेंट देखा, अब उन अरेंजमेंट को कनेक्ट कैसे करना है, तो उसके बाद आता है हमारा फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप। कि पहले तो डिवाइस देख लिया, डिवाइस के बाद उनको कैसे अरेंज करना है वो देख लिया हमने। अब उनको अरेंज जब कर लिए, तो अरेंज करने के बाद उनमें कनेक्शंस भी तो करने होंगे, उनको आपस में कनेक्ट करना होगा। उस तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, केबल्स की पड़ेगी। तो क्या क्या इंटरफेस होते हैं, क्या क्या केबलिंग टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, कनेक्टर्स क्या होते हैं, कितने पॉइंट टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं, कौन से कनेक्टर्स से हम क्या क्या चीजें कनेक्ट करते हैं, ये सारे देखें। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डिवाइस हो गया, उनकी अरेंजमेंट हो गई, उनकी कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद हम जाते हैं अब इशू, अगर केबल कनेक्ट किए हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, इशू मिलेगा। इश्यूज में हम क्या देखते हैं, कोलिजन हो गया, एरर मिसमैच हो गया, ये सारे क्या है इशू। स्विच जब कनेक्ट होता है या राउटर कनेक्ट होता है, तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ केबल, तो वहां पे ये सारी चीजें क्या होती हैं, एरर आती हैं। जैसे कि डुप्लेक्स क्या हो गया, डुप्लेक्स भी आगे हम पढ़ेंगे, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। फिर स्पीड मिसमैच का भी एरर आता है, जैसे कि किसी पे स्पीड हमने 50 कर दिया, किसी अगले पोर्ट में हमने 100 कर दिया, तो क्या हुआ, एक को पता है कि हमें 50 के स्पीड से मूव करना है, एक को पता है हमें 100 के स्पीड से मूव करना है। तो जब 100 से मूव करेगा तो सामने वाला 100 से रिसीव भी तो करना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एरर आने लगता है। तो ये सारे कुछ एरर टाइप होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग के टाइम हमें आना चाहिए। तो ये फिर हम देखते हैं। उसके बाद हम टीसीपी यूडीपी पे आ जाते हैं। फिर आगे मूव करते हैं, आईपी एड्रेसिंग, IPv4 क्या होता है, उसकी सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नाम छोटा है सबनेटिंग, और सबनेटिंग पे हम लंबा 2-3 क्लास पढ़ेंगे। प्रॉपर सबनेटिंग कैसे एक नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, अगर आपको नेटवर्क मिल गया तो सबनेट मास्क क्या होता है, एंडिंग प्रोसेस क्या होता है। इसमें बस नॉर्मल छोटा सा दिया है, बट मैं छोटा सा नहीं पढ़ाता हूँ। सबनेटिंग को मैं बहुत डेप्थ पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप क्लाउड इंजीनियर बन जाओ, वहां पे भी सबनेटिंग का काम आएगा। आप नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब इस डोमेन में जहीं पे भी रहोगे ना, डेटा सेंटर में रहोगे, क्लाउड में रहोगे, आपको आईपी एड्रेस से हमेशा खेलना है। आईपी एड्रेस को कैसे हम पार्ट वाइज करते हैं, क्योंकि उस एक एक डिजिट से आप कैसे पहचान सकते हो आप कौन से नेटवर्क में हो, तो वो आपको पढ़ने आना चाहिए। आईपी एड्रेस को पढ़ना इज इज सबनेटिंग, सबनेटिंग ही आपको सिखाता है आईपी एड्रेस को पढ़ना, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें, IPv4 हो गया, IPv6 हो गया, तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सारी चीजें क्या होंगी, हमारी फंडामेंटल में कवर होंगी। फंडामेंटल कहने को है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं रियल कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे कि नेटवर्क एक्सेस में हमारा स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर स्विचिंग में हम वीलन कवर करते हैं, एक्सेस पॉइंट, डिफॉल्ट पॉइंट, ऐसे करके पूरा स्विचिंग ही कवर होता है। स्विचिंग के बाद हमारा कवर होता है आईपी, जिसमें हमारा राउटिंग आ जाती है। सॉरी, आईपी कनेक्टिविटी, हाँ, इसमें राउटिंग आ जाती है हमारी, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ठीक है, DRVDR सिलेक्शन,
EIGRP इसमें खाली OSPF दिया है, बट नॉट ओनली OSPF, हम रिप भी पढ़ेंगे, EIGRP भी पढ़ेंगे, स्टैटिक राउटिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा, नॉट ओनली द सिलेबस, ऐसा कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमने आधा अधूरा पढ़ा। क्योंकि सिलेबस क्या होता है कि ये मान के पढ़ा जाता है कि आपको पहले से कुछ आता है, बट मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आप जीरो से भी स्टार्ट करो तब भी आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आप राउटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो राउटिंग बिल्कुल स्टैटिक से लेके OSPF तक ले जाऊंगा, ना कि डायरेक्टली OSPF या स्टैटिक राउटिंग बता के छोड़ दिया बीच में। EIGRP क्या होता है अगर पूछ दिया कोई तो आपको नहीं पता है, रिप क्या है नहीं पता है, बट मैं इसमें वो भी कवर करूंगा ताकि आपको सारी चीजें पता हो। उसके बाद हम DHCP सर्वर, DNS सर्वर, SNMP, सिसलॉग, ये सारी चीजें करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर सिक्योरिटी फंडामेंटल में आ जाएंगे, सिक्योरिटी फंडामेंटल वायरलेस, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, ठीक है। वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ट्रिपल ए हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें कुछ नहीं ऐड हुई है। फिर अकाउंटेबिलिटी, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी में आ जाएंगे, तो ये रेस्ट API बेस्ड ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, JSON हो गया, एंसिबल, टेराफॉर्म, ये सारी चीजें पहले नहीं थी। साउथ बाउंड नॉर्थ बाउंड API ये हमारा CCNP में हुआ करता था, जनरेटिव AI ये इस समय ऐड किया गया, तो ये पूरा सिलेबस क्या हुआ, अपडेट हुआ है। नोट्स क्लियर एवरीवन? किसी को कोई और भी डाउट अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस? सो आगे बढ़े या किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें लैब डॉक्यूमेंट दिया जाएगा या लैब देख कर वीडियो देख कर ही लैब किया जाएगा? जितने भी पॉसिबल होंगे ना। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ, ओके। सो जितने भी जैसे लैब हम कर रहे हैं, जितने भी लैब होंगे उसके लैब डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि VLAN, मतलब जितने पॉसिबल, अब जैसे कि हर चीज का डॉक्यूमेंट, जैसे आप राउटर पढ़ लो तो अब राउटर क्या डॉक्यूमेंट होगा, बट जो लैब करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गए हम नेटवर्क एसेट में VLAN क्रिएट करना है तो VLAN की लैब आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्रंक करना है, इथर चैनल करना है, CDP प्रोटोकॉल, LLDP प्रोटोकॉल, इन सारी चीज की क्या हो जाएगी, लैब आपको मिल जाएगा। लैब कैसे मिलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ, लेट मी ओपन। ठीक है, ये हमारी पोर्टल है जहाँ पे आपको कोर्स दिखते हैं, ठीक है। जब आप इनरोल करते हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। पहले आप लॉगिन करते हो, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या होता है आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे आप नीचे आओगे तो वीडियो कोर्सेज में जाओगे, तो 2026 लाइव वीडियो कोर्सेज में जाओगे, तो सारे लाइन से कोर्सेज हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑटोमेशन, पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर, फॉलो ऑल्टो फायरवॉल, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच। तो अभी जस्ट ये 2026 के सारे बैचेज हैं जो स्टार्ट हुए हैं। SD-WAN की बैचेज, CCNP इंग्लिश बैच, CCNP डेटा सेंटर बैच, एंड करंटली आपका CCNA राउटिंग स्विचिंग जो आपका बैच होगा। इसके पहले जो बैच चल रहा था, जो ऑलरेडी दिसंबर से या जनवरी से स्टार्ट हुआ था, वो सारी चीजें इसमें है। सॉरी। सो यहाँ पे आप जब आओगे, जैसे कि मान लो कोई भी, अभी तो आपका CCNA में अब स्टार्ट हुआ है तो वीडियो नहीं अपलोड है, जैसे कि मान लो ऑटोमेशन में आते हो तो आप ऑटोमेशन को, नेटवर्क ऑटोमेशन इनरोल हो आप, वहाँ पे आके इस पे क्लिक करोगे नेटवर्क ऑटोमेशन पे, तो आपको वेबसाइट ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे लेक्चर, लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके टॉपिक वाइज सारे अपलोड होते रहेंगे। और ये आप क्या करोगे, कभी भी लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा, लाइफ टाइम कभी भी इस वेबसाइट पे आके आप लॉग इन करके इस चीज को देख सकते हो ना। अभी लॉक शो हो रहा है, जैसे आप इनरोल हो जाते हो तो यहाँ पे लॉक नहीं शो होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को आप प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट इसमें है, जैसे कि डेटा टाइपिंग पाइथन में क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो लेक्चर भी रेड वाले से आपका लेक्चर प्ले हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो लेक्चर के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट मिलता रहेगा, जिस भी लेक्चर में आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें इतने सारे लेक्चर हैं, बट इसमें एक में क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, तो चलते हैं अपने आज की टॉपिक पे, जहाँ की कल हमने देख लिया था पाथ क्या क्या होगा CCNA के बारे में, CCNA देख लिया था। नाउ सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या कवर करेंगे, तो हम थोड़ा सा सिलेबस में आगे बढ़ते हैं बेसिक से।
सो व्हाट इज नेटवर्क? आपके हिसाब से नेटवर्क क्या है? हमारा एक मोबाइल है और आपका एक मोबाइल है। अगर मैं इसको वाया वाईफाई या फिर वाया ब्लूटूथ दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्या ये नेटवर्क में नहीं है? क्या ये दोनों कनेक्टेड है ना? आपका फोन हो गया, फोन हो गया, आपके फोन के साथ साथ आपके बहुत सारे एसेसरीज होते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, आपके एयरपॉड्स हो गए, ऐसे बहुत सारे नेक बैंड्स हो गए। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज आते हैं जिसको आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो। तो वो किससे कनेक्ट होते हैं? बाया ब्लूटूथ या फिर वाईफाई। तो यहाँ पे भी क्या है, एक कनेक्शन बिल्ड है। यहाँ पे भी क्या है, कनेक्शन बिल्ड होता है, जिसके हेल्प से क्या होता है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है। ऐसी कोई भी चीज जहां पे हम कहें कि एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, ये तीसरी डिवाइस है, तो डिवाइस को किसी भी थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है। जैसे कि आपका सिंगल पीसी हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, यहाँ से आप कीबोर्ड हो गया, आपके माउस हो गए, आपके प्रिंटर हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको आपस में कनेक्ट करना, क्या विदाउट नेटवर्क आप इनसे कुछ बात कर सकते हो? जैसे कि आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले चाहिए, बट डिस्प्ले क्या होगा, जब तक सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होगा तब तक क्या आप उस डिस्प्ले पे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इसको किसकी जरूरत है, एक नेटवर्क की जरूरत है। तो ऐसे कोई दो या दो से अधिक डिवाइस, लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, फोन्स, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन डिवाइस जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्या फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क फॉर्म करते हैं। उसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, और उनके बीच के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। अब जैसे ये कनेक्ट हो गया, जैसे सीपीयू से क्या हुआ, प्रिंटर कनेक्टेड है, आपने यहाँ से कोई कमांड डाला प्रिंट करने का, पेपर प्रिंट हुआ, यहाँ से क्या हुआ, पेपर प्रिंट होके निकल गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, कमांड डाला आपने, अब ये कमांड कहाँ गया, वो सीपीयू, सीपीयू क्या किया होगा, इस केबल के थ्रू इस डेटा को फॉरवर्ड किया होगा प्रिंटर में, प्रिंटर क्या किया होगा, उस चीज को प्रिंट किया, यहाँ पे आपको आउटपुट पेपर मिल गया। तो कभी भी हम डेटा को ट्रांसफर करना है, इंटरनेट का यूज करना है, या फिर किसी एप्लीकेशन का यूज करना है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, वहां पे हाय मैसेज कर रहे हो, तो ये क्या है, एक डेटा ही है। हाय भी क्या है, एक डेटा है। आपको ये फोटो या इमेज सेंड कर रहे हो, या जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में करो, तो वो क्या बोलते हैं, हम इसको एक डेटा बोलते हैं। तो डेटा जब भी फॉरवर्ड होगा, तो वो किसी न किसी नेटवर्क, जब तक नेटवर्क नहीं बिल्ड रहेगा, जैसे आप क्या हो, आपके मोबाइल से मैं इंटरनेट ऑप्शन बंद कर दो आप, क्या आप हाई सेंड करोगे, आपके फ्रेंड के पास हाई जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया। जब तक इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या हो, आप यहाँ के डिवाइस से और यहाँ के डिवाइस से आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं हो। और जब आप इंटरनेट को ऑन करते हो तो क्या होता है, देखो कैसे नेटवर्क फॉर्म होता है, आपका मोबाइल हुआ, मोबाइल विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एक राउटर से कनेक्टेड होता है जो आपके घर में लगा होता है, या फिर आप सिम यूज करते हो तो सिम के थ्रू टावर से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, वो सारी चीजें जाती हैं या तो फिर आईएसपी पे। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस टर्म्स का यूज हम बहुत बार करेंगे पूरे कोर्सेज में, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि आईएसपी जहाँ पे भी लिखना है, इसमें आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हो सकता है जियो हो, एयरटेल हो, या कोई भी हो, वराइजन हो, आप यूएस में हो तो वराइजन वहाँ पे यूज होता है। तो बहुत सारे वेंडर्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेंडर्स हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप क्या क्या केबल के थ्रू इंटरनेट, अब इनका क्या होता है, इनका बहुत बड़ा एक एंटरप्राइज नेटवर्क होता है, जैसे जियो का अपना अलग नेटवर्क है, एयरटेल का अपना अलग इंटरप्राइज नेटवर्क। ये क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से, एक मतलब जितनी भी चीजें होती हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, उस पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कहाँ गए, यूएस के किसी आईएसपी से कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं हम आगे बाद में देखेंगे, बट इतना मानो कि इंटरनेट एक दूसरे इंटरनेट से कनेक्टेड हुआ। ये बीच में क्या हुआ, सी केबल, आपने सी केबल सुना होगा, समुद्र के नीचे बहुत बहुत मोटी मोटी केबलें गई हुई हैं ऑप्टिकल फाइबर की, उसके थ्रू क्या हुआ, ये दूसरे कंट्री में गया, वहां से कनेक्ट हो गया। अब इस आईएसपी हो सकता है कि ये आपका फ्रेंड के घर राउटर लगा हो, जो कि क्या है, यूएस में है, और यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ।
अब ये इनका फोन क्या होगा, इनका फोन भी वाईफाई या फिर ब्लूटूथ या फिर लैन के थ्रू, किसी भी थ्रू क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस इसमें होगा। और इसमें क्या चल रहा होगा, व्हाट्सअप चल रहा होगा। आपने यहाँ से हाई सेंड किया, हाई कहाँ गया, वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू राउटर पे गया। राउटर के बाद क्या हुआ, इसकी पूरी जो भी प्रोसेस होता है ओएसआई लेयर के थ्रू, वो सारी चीजें हम जब आगे देखेंगे पढ़ेंगे। मतलब कि राउटर से कहाँ गया, फिर आईएसपी पे गया। आईएसपी क्या गया, इसको केबल के थ्रू, जो सी केबल होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के जो केबल्स होते हैं, उन केबल्स के थ्रू कहाँ पहुंचाया, यूएस में पहुंचाया। यूएस में आईएसपी होगा, वो डेटा उसका किया, वो हाई डेटा जो था उसको लेके कहाँ पहुंचाया, आपके फ्रेंड के घर वाले राउटर पे। उस राउटर से आप कनेक्टेड थे, वायरलेसली कनेक्टेड या वायर कनेक्टेड हो, उस मेथड, ये उस मीडिया के थ्रू क्या हुआ, आपके फोन में आया और यहाँ पे हाय आपको शो हो गया। तो ये, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी तब आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन आप यहीं पे डेटा ऑफ कर दो तो आपका हाई जो है यहाँ से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक नेटवर्क से बाहर हो गए। आपका जो कनेक्शन था, जैसे हमें लगता है ना कि हम वायरलेसली कहीं से भी कनेक्टेड हैं, क्लाउड का यूज कर रहे हैं, नहीं, हम ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे टोपोलॉजी ड्रॉ करोगे ना, तो आप एक एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हो। बस आपके फोन से आपके राउटर तक, या आपके फोन या सिम में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से लेके टावर तक, बस क्या होता है, आपकी कनेक्टिविटी होती है। बट क्या होती है, वायरलेसली होती है। वहां के बाद आप वायर के थ्रू होता है, वायर के थ्रू एक दूसरे से सारी चीज कनेक्टेड होते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं, यूएस। मतलब जहां पे आप गूगल एक्सेस कर रहे हो तो यूएस में गूगल के डेटा सेंटर को आप एक्सेस कर रहे हो। तो ऐसे करके सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट नॉट ओनली लाइक केबल, इनके बीच में क्या होता है, आर्किटेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे राउटर्स लगे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एक ही तो है नहीं। एक आईएसपी के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो क्या वो मिलियंस ऑफ यूजर को क्या ऐसे डायरेक्ट केबल से भेज सकता है, नहीं। वहां पे क्या होती है, पाथ सिलेक्शन होता है। उसी चीज को आपको पढ़ना है कि राउटर पे कैसे पाथ सेलेक्ट करते हैं, वहां पे अलग अलग चीजों को कैसे सेपरेट करते हैं। जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते होगे तो वहां पे देखते होगे गेस्ट की वाईफाई अलग होती है। एपी मतलब एक डिवाइस लगा होता है, एपी एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। मतलब कि आपके घर में जो राउटर्स होते हैं वो 5-10 लोग के लिए होते हैं। 10 भी बहुत ज्यादा हो गया, 5-7 लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी रेंज क्या हो जाती है, कम होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। बट एपी क्या होता है, एंटरप्राइज में यूज होता है, जैसे कि लार्ज कनेक्टिविटी वायरलेसली प्रोवाइड करना है, तो ये आपको हायर बैंडविड्थ और रेंज ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आप कनेक्ट होते हो तो आपको देखने को मिलता है कि आप गेस्ट वाईफाई से कनेक्टेड हो रहे हो। आपका एक कंपनी का एक अलग वाईफाई नेम अलग अलग आता है। कैसे हम एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हो सकता है कोई हैकर आके हमारे नेटवर्क में इंटरनली आ जाए और हमारे चीजों को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि विद इन अ लैन आपको किसकी जरूरत नहीं होती है, आपको किसी आईपी एड्रेस या फिर किसी नेटिंग या फिर किसी अलग चीज की जरूरत नहीं होती है। आप विद द हेल्प ऑफ लोकल आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कैसे ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो हर डिवाइस क्या होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस आज के टाइम पे हैं, वो चाहे आपका आईओटी, आईओटी भी आज के टाइम पे सुने होंगे, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम बोलते हैं। इसको क्या होता ये क्या होता है, जैसे कि आज आप एसी यूज करते हो, आज आप कार यूज कर रहे हो, कार क्या है, आईओटी डिवाइसेस हो चुके हैं। मतलब कि कार में भी वाईफाई, अपने फोन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, अपने फोन से उसका लोकेशन देख सकते हो। आप एसी आपका घर में है, आप यहाँ से अपने एसी को मोबाइल से कनेक्ट, मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है, घर पे वाईफाई लगा होगा, आपका ही फोन भी एक वाईफाई से कनेक्टेड होगा। अगर दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप यहीं से अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। कैमरा होते हैं, आईपी कैमरा, वो क्या होते हैं कि आप घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वो वाईफाई से कनेक्टेड है, आप अपने फोन में कहीं से भी उस चीज को देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो, क्यों वाईफाई बीच में टर्म्स आ रहा है बार बार कि इंटरनेट से कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि वो एक नेटवर्क में ला रहा है। जब आप इससे कनेक्टेड होते हो तो ये और ये आपस में किसी अलग मेथड के थ्रू क्या आपस में कनेक्टेड है, जो डेटा फ्लो हो रहा है वायरलेसली आपके राउटर तक गया, उसके बाद आपका निकल के अलग अलग जगह से पाथ, ऐसे राउटर से दूसरे राउटर से तीसरे होते होते कहाँ तक पहुंचा, आपकी हो सकता है कि आपका विलेज कहीं पे और हो, कहीं पे घर कहीं और, होम टाउन कहीं और हो, और आप ऑफिस कहीं और हो, जॉब कहीं और कर रहे हो, बट आप कैमरा खोल के अपने घर का सारी चीजें देख सकते हो। कैसे, नॉट ऑफलाइन, ऑफलाइन तो नहीं देख सकते ना, क्यों, क्योंकि वहां पे एक टर्म्स आता है कि आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वो इंटरनेट क्या बुलाता है आपको, जो आप अपने, हो सकता है कि आप दिल्ली में हो, पुणे में हो, हैदराबाद में हो, बैंगलोर में हो, आपका होम टाउन कहीं और हो, उस होम टाउन से आपके सिटी तक की कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क में कौन लाएगा, वो लाएगा इंटरनेट। तो जो भी चीजें फॉर्म होती हैं किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू होती हैं, उसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं।
और उनके बीच की जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, हाय सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, डेटा होती है। और इसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। नाउ इट्स क्लियर? या कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? ओके, आगे बढ़े। तो वाई नेटवर्किंग? नेटवर्किंग की क्यों जरूरत है? कोई फाइल आपको शेयर करना है, आप ईमेल, हर आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे फाइल शेयर करते हो, तुरंत बोलते हो फाइल शेयर कर दो, फोटो शेयर कर दो। ईमेल सेंड करते हो, ईमेल के थ्रू अपने फाइल को सेंड करते हो। तो वो सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक नेटवर्क की जरूरत है। और उसी नेटवर्क की जो डेटा ट्रांसफर होता है उसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। कोई फाइल ट्रांसफर करना है, प्रिंटर का यूज करना है, किसी एप्लीकेशन की यूज, आज के टाइम पे हजारों सॉफ्टवेयर हैं जो बने हुए आपके मोबाइल में होंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि काउंट करके देखो, आपके पास एक वो नंबर भी नहीं होगा कि आपके फोन में कितने ऐप हैं आज के टाइम पे। क्योंकि आप एक एक नेटवर्क, एक एप्लीकेशन से जुड़ चुके हो, उससे आप जा नहीं सकते। और उस एप्लीकेशन को किसकी जरूरत है, एक नेटवर्क की जरूरत है। विदाउट नेटवर्क वो सारे एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं है। आपके मोबाइल से इंटरनेट खत्म हो जाता है, आपको मोबाइल सादा लगने लगता है कि क्या करूं मैं उस चीज का। तो आज के टाइम पे नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बिना कोई भी आईटी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। वो चाहे क्लाउड हो, एआई हो, सॉफ्टवेयर डोमेन है, कोई भी डोमेन हो, सबको क्या है, इंटरनेट की जरूरत है। और वो इंटरनेट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी कौन रखता है, एक नेटवर्क इंजीनियर, एक नेटवर्क डिपार्टमेंट रखता है, ठीक है। कम्युनिकेशन वाया ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, कनेक्ट टू इंटरनेट, सेंट्रलाइज डेटा एंड कंट्रोल एक्सेस, डेटा सेंटर की, क्लाउड की बात करूँ, इन सारे जगहों पे क्या है, हमारी नेटवर्किंग की जरूरत है। क्लियर? तो एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं थोड़ा सा, और कैसे हम एग्जैक्टली सेम चीज यही होता है हमारे नेटवर्क में, ठीक है। तो जैसे कि कस्टमर वन है, कस्टमर कोई इंटरप्राइज हो सकता है, जैसे कि कस्टमर आप ही की कोई कंपनी है। आपकी जब कंपनी होती है, जैसे आप तो सिंगल यूजर हो गए, तो आप इंटरनेट का नॉर्मल यूज करते हो, बट जो इंटरप्राइज होते हैं, जो कंपनी होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्विस को सेंड करते हैं, सर्विस को सेल करते हैं, सॉरी। जैसे कि आप ही हो, आप ग्विनेट में इनरोल्ड हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वीडियो एक्सेस मिलेगा पोर्टल पे। अब वो पोर्टल क्या है, एक वेब पेज है। वो वेब पेज कहीं पे होस्टेड है, और उसको इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब उस वेब पेज में क्या है, आपके कोर्सेज हैं, आपके जो लेक्चर चल रहे हैं, ये लेक्चर क्या होंगे, उसमें अपलोड होंगे। तो वो अपलोड करने के लिए क्या होगा, वो अपलोड एक सर्वर पे होगा। वो डेटाबेस कहाँ होगा, एक सर्वर पे होगा। वो सर्वर कहीं दूर एक डेटा सेंटर में रखा हुआ है, वहां पे ये सारे वीडियो क्या होते हैं, अपलोड होते हैं। उन चीजों को आप अपने घर से कैसे एक्सेस करते हो, आप कहाँ जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो। हम वेबसाइट की पूरी फ्लो नहीं बनाएंगे, बट इतना बनाते हैं कि आप इंटर वेबसाइट पे गए, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू गए। अब आपके पास क्या होती है, क्रीडेंशियल, जैसे कि आप हमारे डेटा को, जैसे इस लेक्चर को ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज कर सकता है, आप इनरोल तभी यूज कर सकते हो। उसके बावजूद भी क्या होते हैं, इसमें फायरवॉल्स लगे हैं। हमारे डेटा सेंटर के आगे फायरवॉल लगा। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस होता है जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड, जैसे आप अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड लगाते हो ना, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, कि अननोन पर्सन हमारे घर के अंदर एंट्री ना कर पाए। जितने नोन लोग हैं, जितने वैलिड पर्सन है, वही सारे क्या हो, हमारे घर के अंदर एंट्री करें। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई ना कोई डैमेज हो जाए, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है किसी को कोई कुछ कर दे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या होता है, हम एक सिक्योरिटी गार्ड का यूज करते हैं। उसी तरह हमारे नेटवर्क में, हमारे डेटा सेंटर में, हमारे डेटा को सिक्योर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। फायरवॉल क्या है, हमारे नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारे नेटवर्क को सिक्योर करता है, हमारे डेटा को सिक्योर करता है। अब इस फायरवॉल पे हम अपने रूल्स लिखते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप 192.168.1.10, ये कोई आईपी एड्रेस है जिसको आप क्या चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो। तो इस आईपी एड्रेस को क्या करना है, तो आप ब्लॉक कर सकते हो इस फायरवॉल से, कि अगर इस आईपी एड्रेस से तो कोई आएगा तो इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ जाते हो, बहुत सारे कैंपस में जाते होगे, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे साइट्स क्या होते हैं, बैन होते हैं। जैसे लाइक इंस्टाग्राम आप किसी स्कूल कैंपस में नहीं चला सकते, अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो फिर कोई एडल्ट वेबसाइट्स है, उस चीज का आप क्या कर सकते हो, वहां पे यूज नहीं कर सकते, उसको ओपन नहीं कर सकते। इंडिया में भी होता है, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा होता है, जैसे कि पबजी बैन हो गया है, ठीक है। बहुत सारे एडल्ट वेबसाइट्स होते हैं जो बंद बैन होते हैं। तो ये कैसे बैन होते हैं, किसी रीजन में कैसे बंद होते हैं, कि आप इंडिया रीजन में उस चीज का यूज नहीं कर सकते, आप वीपीएन लगाओगे, किसी और रीजन में चले जाओगे, तो वहां से आप उस चीज का यूज कर लोगे, बट इंडिया के नेटवर्क में रहोगे नहीं यूज होगी। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें होती है फायरवॉल के थ्रू।
ये सारी चीजें कहाँ होती है? फायरवॉल। फायरवॉल पे हम हर चीज अपने हिसाब से एक रूल बना सकते हैं कि आप जो भी रूल बनाओगे ये चीज अलाउ नहीं होना चाहिए तो वो चीज अलाउ नहीं हो जाए, वो चाहे कोई आईपी एड्रेस हो, वो चाहे कोई वेबसाइट हो, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई कोई पर्टिकुलर नेटवर्क हो, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे जिस भी चीज की एक पॉलिसी एक रूल क्रिएट करोगे वो चीज यहाँ से क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। जिस चीज को आप अलाउ करना चाहोगे वो अलाउ होगी। तो फायरवॉल पे हमने अलाउ किया है, जैसे आप लोग, आप सारे कैंडिडेट जो होते हो वो कहते हो अलाउ होते हो। अब इसी चीज को जैसे आप कंपनी में अपने बैठ के वेबसाइट को यूज करोगे ना, बहुत सारे कंपनी क्या होती है, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हो और यूनिट की वेबसाइट यूज कर रहे हो, लेक्चर पढ़ना चाह रहे हो, तो वहाँ पे लेक्चर नहीं चलते। बहुत लोग ऐसा आता है, कभी कभी वो लोग ऑफिस में बैठ के, यस सर, नहीं, यू वांट टू से समथिंग? ओके, थैंक यू। सो आप ऑफिस में बैठे हो, आज चीज का नहीं, तो वो चीज कैसे ब्लॉक हो जा रही है कि आप अपने इंटरनेट में हो, बैन कर यूज कर पा रहे हो, लेकिन जैसे आप ऑफिस नेटवर्क में गए आप नहीं यूज कर पा रहे हो। ये सारी चीजें पूरी क्या होती है? नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर होती है, जिसको आप पॉलिसी बनाते हो, जिसको आप रूल क्रिएट करते हो। नॉट ओनली फायरवॉल, अपने राउटर पे भी हम एसीएल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि एसीएल एक हमारा टर्म्स यू कॉन्सेप्ट है, सीसीएनए में भी है। वो फायरवॉल का एडवांस टर्म है, बट हम सीसीएनए में भी एक राउटर पे भी एक पॉलिसी बना के देखेंगे कि हम कैसे एक सोर्स ऑफ आईपी को, एक किसी डेस्टिनेशन को, नॉट ओनली सोर्स डेस्टिनेशन, आप चाहते हो कि एचटीटीपी के थ्रू कोई एक्सेस ना कर पाए। एचटीटीपी क्या होता है? अनसिक्योर होता है। HTTPS आपका क्या होता है? सिक्योर होता है। कोई HTTP वेबसाइट आप पे लैंड कर रही है, HTTP के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। ये क्या है? प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल के भी थ्रू थ्रू क्या कर सकते हो? आप ब्लॉक कर सकते हो। आप टीसीपी को अलाउ करना चाहते हो बट यूडीपी को अलाउ नहीं करना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसीएल, विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? यही सारी चीजें आपको नेटवर्क इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। और जब आप सीसीएनए खत्म करोगे तो आपको मोस्टली जो जैसे टीसीपी यूडीपी हो गया, एचटीटीपी कैसे ब्लॉक करने, ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं से आप फैमिलियर हो जाओगे, कैसे ब्लॉक हुआ, क्या सारी चीजें थी, ठीक है। तो आप फायरवॉल, और फायरवॉल पे आप अलाउ हो गए तो हमारे सर्वर पे आओगे, सर्वर से आप चीजें यूज करोगे। और उसके पीछे क्या है? जो यूनिट की टीम है, ये सारी यूनिट की टीम बैठी हुई है जो डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस कर सकती है। तो दोनों अलग अलग होता है। जो बाहरी इंटरनेट से आ रहे हैं उनके लिए क्या लगा हमने? सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन जो फैमिली मेंबर है, जैसे आपके घर के फैमिली मेंबर होते हैं, वो तो डायरेक्टली इंटरनली घर के अंदर होते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। पर बाहर से कोई एक्सेस करने आएगा आपके घर को, तो क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड से पहले चेक होगा, अगर वो वैलिड है तभी घर के अंदर आएगा। तो ये ऐसे क्या होता है कि आर्किटेक्चर पूरा बनता है किसी भी नेटवर्क का। अब इन्हीं आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे फायरवॉल, राउटर, ये जो सर्वर देखने हैं रैक, ऐसे ही रैक लगे होते हैं जिसमें सर्वर, राउटर, फायरवॉल लगे होते हैं। और इन्हीं सारे का कॉम्बिनेशन बना के हम क्या बोलते हैं? पूरे एंटरप्राइज नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ सिनेरियो आ रहा हो आपके मन में जो आप पूछना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो। जीलन, राकेश, ध्रुमिल, पवन, अर्पिता, सनी, निकिता, एनीवन? सर इसमें F5 कहाँ इंस्टॉल करेंगे? F5 लोड बैलेंसर, सॉरी? इस आर्किटेक्चर में F5 लोड बैलेंसर अगर करना होगा इंस्टॉल तो कहाँ पे करेंगे सर? लोड बैलेंसर आप, डिपेंड करता है कि आप, जैसे इस आर्किटेक्चर में ये तो एक नॉर्मल बेसिक होगा, ठीक है। अब आप अपने सर्वर पे जब लोड बैलेंसर लगाते हो, लोड बैलेंसर क्यों लगाते हैं? कि अपने जो ट्रैफिक आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आईएसपी जो होते हैं वो इन सारी चीजों का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रैफिक, बहुत सारी चीजें आती हैं। नॉट ओनली सिंगल क्लाइंट, उनके पास लाखों मिलियंस में क्लाइंट होते हैं। उनका लोड बैलेंस करने के लिए और आईएसपी तो यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ रियल टाइम की, जब आपको कोई रिजल्ट निकलता है, आप देखते हो कि रिजल्ट निकलते टाइम, एट ए टाइम इतने सारे लोग का रिक्वेस्ट चला जाता है सर्वर पे कि सर्वर क्रैश हो जाता है। उस टाइम सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 लिख के आता है पोर्टल पे कि आप इस सर्वर से एक्सेस करो। तो वो क्या होता है? वो सारी लोड बैलेंसिंग की चीजें हैं। F5 हुआ, ऐसे बहुत सारे वेंडर हैं, उसका आप जो रैक क्रिएट करते हो ना सर्वर पे, यहाँ पे आप लोड बैलेंसर लगा दोगे। और इसके आगे भी आप, डिपेंड करता है आर्किटेक्चर किस हिसाब का बन रहा है। नॉट ओनली कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिनेरियो क्या है, कंपनी की सिनेरियो क्या है, और आर्किटेक्चर किस हिसाब से बना रहे हैं, वहां पे डिपेंड करता है कि हम डिवाइस को और कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लियर? बट इन्हीं सारी चीजों हम क्या करते हैं, या तो सर्वर साइड या तो क्लाइंट साइड, हम क्या करेंगे? इन सारी चीजों का यूज करेंगे। और कोई डाउट किसी को?
तो आगे बढ़े। ओके। तो इन सारी चीजों को क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो हो गया सिनेरियो पूरा कि ऐसे चीजें चलती हैं नेटवर्क में। ना अब स्टार्टिंग कहाँ से होता है कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से चीजों को हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारे रहते हैं लैन, मैन और वैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ लैन क्या होता है कि जैसे कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आपके घर में वाईफाई आया होगा, आपके घर में किसी आईएसपी के थ्रू एक कनेक्शन आता है और राउटर लगा के जाते हैं, उस राउटर से क्या करते हो, आप यूज करते हो। अब यूज किए तो आप क्या हुआ, आपका पीसी भी है, आपके मोबाइल्स भी हैं, आपके टैबलेट्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो, कुछ डिवाइस वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, कुछ डिवाइस वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, बट दे ऑल आर इन ए सेम लैन, सेम लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, एक प्रीफिक्स होगा। जैसे कि 192.168.1.10 मैं बोल दूं, तो इस पे अगर आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है, इस पे क्या होगा, 192.168.1.11 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेम होंगी। तब जब ये /24 करती है, यही सारी चीजें क्या है, सबनेटिंग की पार्ट है कि कैसे हम, अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस देख लें, अगर यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, जैसे कि 2.10 मिल रहा है, यहाँ पे 1.11 मिल रहा है या 1.10 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पीसी और ये दोनों डिवाइस क्या है, डिफरेंट लैन में है, लैन 1 और लैन 2। अब कैसे हो गए, तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए चाहिए एक डिवाइस राउटर जो क्या करता है, डिफरेंट लैन में बात कराता है। अगर आप सेम लैन में हो तो विदाउट राउटिंग आप बात कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली स्विच। बट जैसे आप डिफरेंट लैन में बात करने जाते हो, डिफरेंट लैन इन द सेंस कि जैसे आप डिफरेंट लैन में गए, उसका मतलब होता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क में चले गए। ये आपका नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क क्या है, 2 है। तो जब आप दो नेटवर्क के बीच में बात करते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ती है हमें राउटिंग की। और राउटिंग कौन करता है, राउटिंग करता है राउटर। अब यहाँ पे बहुत लोग का सवाल आता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हम फायरवॉल से भी कर सकते हैं, सर हम स्विच से भी कर सकते हैं, तो क्या आपके मन में किसी में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन राउटिंग का? एनीवन? सर स्विच में पोर्ट वाइज भी कर सकते हैं ना ये? डिपेंड करता है कि स्विच है कौन सा। अगर लेयर 2 L2 स्विच, जैसे स्विच भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल हम्म। टू स्विच, दूसरा होता है L3 स्विच। L2 स्विच जो होता है वो खाली कैपेबल होता है स्विचिंग के लिए, बट जो L3 स्विच होता है वो कैपेबल होता है स्विचिंग प्लस राउटिंग दोनों के लिए। तो अगर आप L3 स्विच यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको राउटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्विच से L3 स्विच अगर है तो आप उसी से स्विचिंग भी कर दोगे और राउटिंग भी कर दोगे। नाउ इट्स क्लियर। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, जो लोग सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं वो फायरवॉल से भी कर देते हैं। अगर फायरवॉल के अंदर राउटिंग की फीचर दी है तो हम फायरवॉल पे भी राउटिंग कर सकते हैं विदाउट राउटर। तो राउटर क्या है, राउटिंग प्रोवाइड करता है। अगर वो राउटिंग की कैपेबिलिटी आपको फायरवॉल प्रोवाइड करता है तो आप फायरवॉल से भी कर सकते हो, वो राउटिंग की कैपेबिलिटी आपको स्विच प्रोवाइड करता है तो आप स्विच से भी राउटिंग कर सकते हो। तो राउटर की नीड नहीं है हमें, किसकी नीड है, हमें राउटिंग की नीड है। राउटिंग अगर राउटर प्रोवाइड कर रहा है तो भी सही है, स्विच प्रोवाइड कर रहा है तो भी सही है, फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा है तो भी सही है। बट दो लैन में या दो नेटवर्क में बात करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। उस राउटिंग की जरूरत को फुलफिल करने के लिए, उसकी नीड फुलफिल करने के लिए आप या तो फायरवॉल लगाओ, या तो राउटर लगाओ, या तो फिर L3 स्विच लगाओ। नाउ इट्स क्लियर। ओके। तो लैन क्या होता है, जैसे कि आप सिंगल नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क आर यूज टू कनेक्ट अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट आर वेरी क्लोज जियोग्राफिक एरिया सच एज फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग और इटसेल्फ और विद इन अ कैंपस जस्ट लाइक योर होम। ठीक है, जैसे आपका घर का एड्रेस हो, घर का हो गया, घर में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, उसी इंटरनेट से क्या हो, सारे कनेक्टेड हो। वहां पे जो आप आईपी एड्रेस चेक करोगे ना, वहां पे लेट सपोज आपका /24 का प्रीफिक्स है, नेट नेटवर्क मास्क है, तो आपका 3 डिजिट आईपी क्या होगा, सारे डिवाइस का सेम होगा। लास्ट के जो 1 होता है ना, जैसे 32 बिट की आईपी एड्रेस होती है, ठीक है, 32 बिट में 24 बिट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। जो लास्ट के 8 बिट होते हैं वही डिफरेंस होते हैं। जैसे कि 192.168.1.10 में लिखूं, ऐसे आईपी एड्रेस आपका होता है, तो ये तीनों आईपी एड्रेस उस लैन में सारे डिवाइसेस के सेम होंगे। खाली डिफरेंस कहाँ होगा, ये डिफरेंस होगा, 10 की जगह 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चेंज होगा।
बट ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो इससे ये पता चलेगा, जैसे कि आपको नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप ढूंढ सकते हो तुरंत कि अगर दो डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग शो कर रहा है, उसका सबनेट मास्क /24 है, इट मीन्स कि एक सेम लेन में नहीं है, इनके घर दो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो मोबाइल किसी और नेटवर्क में, ये मोबाइल किसी और नेटवर्क में है, और वो चाह रहे हैं कि आपस में बात करना, बट उनके पास राउटिंग है ही नहीं। तो आप ऐसे ट्रबल शूट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी एक सेम नेटवर्क में होते हैं, सेम विद इन अ सेम जोग्राफिकल एरिया होते हैं, ऐसे नेटवर्क हम क्या बोलते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ इट्स क्लियर। सिंपल एग्जांपल, आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपके घर में जितने मेंबर हैं उसी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप सारे घर के मेंबर किस में हुए? सेम लैन में हुए। वो जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। नाउ इट्स क्लियर। ना इसी तरह आपका दो लाइन हो गया, जैसे कि आपका दो घर है या दो ऑफिस है, ठीक है, या दो आपका फ्लैट है मान लो। आपका एक फ्लैट पे या फिर एक ऑफिस पे एक लैन है, दूसरे ऑफिस पे एक लैन है। अब उन दो लैन को आपस में कनेक्ट कर लेते हो विद इन एंटायर सिटी, नॉट कि ऐसा नहीं है कि आप वैसे भी वायर के थ्रू आप बहुत 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कर नहीं सकते हो। सेम सिटी अराउंड समथिंग 500 मीटर 1 किलोमीटर तक आप किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हो। तो जो विद इन एंटायर सिटी ऐसी कोई कनेक्टिविटी हम दो लाइन को आपस में कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मैन। मैन इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसी नेटवर्क जो दो लैन को मिला के ये नेटवर्क फॉर्म होता है इसको मैन बोलते हैं। अब इसी मैन को हम क्या बोल लूँ, सेपरेट कर लूँ, जैसे कि ये विद इन एंटायर सिटी थे, अब मैं बोल लूँ कि ये इंडिया में है और ये क्या है? यूएस में है। यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा क्या है, हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली वायर के थ्रू, फिर दो राउटर का सेम नहीं। यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है हमें इंटरनेट की। तो ऐसी कोई भी नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दो नेटवर्क दो लैन, ऐसी कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर। आपका एक ओके ऑफिस सर। कहाँ है? यूएसए में है। दूसरा ऑफिस कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया और यूएस के ऑफिस को आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपने राउटर लगाया है, वहां पे भी राउटर लगा होगा। दिस राउटर क्या होगा? एक आईएसपी के थ्रू, नॉट ओनली सिंगल, यहाँ पे सिंगल ऐसा शो किया है, बट आप इंडिया में हो तो आप एक अलग आईएसपी का यूज करोगे, हो सकता है जियो एयरटेल कुछ हो सकता है। और आप यूएस में हो तो वहां पे एक आईएसपी का यूज करोगे। अब ये आईएसपी आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सी केबलिंग, या फिर बहुत सारे इनके स्विचिंग एक्सचेंज सेंटर होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। और उसके थ्रू क्या हो, आप यहाँ पे कनेक्टेड होते हो। यहाँ पे इन दोनों मिला के क्या हुआ? आप आफ्टर ऑल ये दोनों क्या है? इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट के थ्रू आप क्या हो? कनेक्ट हुए। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। नोट्स क्लियर। यस। सर एक इसमें सर ये है कि जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के वेंडर हो गए आईएसपी, तो सर क्या इनका कोई ऐसा पॉइंट होता होगा कि जहाँ पे ये सारे आपस में एक जगह पे कम्युनिकेट करते हो? ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपको इंडिया से यूएस जाना है, ठीक है। तो इंडिया से यूएस जाना है, तो अभी मैं आगे आपको सी केबलिंग जब पढ़ाऊंगा कि समुद्र के नीचे जो इंटायर केबल गई है, तो वहां पे ये अलग नहीं है कि जियो ने अपना अलग केबल डाला है, एयरटेल ने अपना अलग केबल डाला है, वीआई ने अपना अलग केबल डाला है, नहीं। वहां पे एक अलग वेंडर है, जैसे कि टाटा ने अपना जाल बिछा रखा है समुद्र के अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो समुद्र में कम्युनिकेशन कराने का आपसे पैसे लेते हैं, जैसे कि जियो आपसे पैसा लेता है, वो आपको इंटायर सिटी आपको दे दिया कम्युनिकेशन। लेकिन जैसे आप जियो नेटवर्क से आप कंट्री से बाहर जाते हो, अब कंट्री से बाहर जाने के लिए क्या होगा? सी केबलिंग की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा कोई भी चीजें आप एक्सेस कर रहे हो जो आपको इंडिया में नहीं है, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, इंडिया में इंटरनेट नेटवर्क जियो ने फैला रखा है, बट वहां के बाद जाने के लिए क्या चाहिए? अब उसको सी केबल की जरूरत पड़ेगी। वहां से जितने भी डेटा जियो के मूव करेंगे उस डेटा पे क्या लगेगा? कॉस्ट लगता है। वो क्या है? एक अलग वेंडर्स होते हैं, जैसे टाटा ने, और अलग अलग वेंडर्स बहुत सारे, मैं आपको शो करूंगा कैसे हैं। तो वो क्या करते हैं, आप जियो क्या करेगा? टाटा को पे करेगा उन डेटा के लिए, जो डेटा उनके केबल्स के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? यूएस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, विद इन इंटायर ग्लोब कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है। और उसी केबल के थ्रू क्या जाएगा? एयरटेल वाले नहीं, एयरटेल भी आएगा, कहेगा टाटा मुझे मेरा भी डेटा भेज दो। टाटा को बोलेगा ठीक है मैं भेज दूंगा, मुझे पैसे दे दो। तो ये सारे लोग जाके, मुंबई में एक सेंटर है, मुंबई में जाके ये सारे लोग मिल जाते हैं। क्लियर। और हाँ। उसी उसी तरह विद इन एंटायर सिटी भी जब होता है, तो एंटायर सिटी भी ये दूसरे से क्या होते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्विचिंग एक्सचेंज सेंटर होता है एसपीस का।
Hello, Anurag. What if submarine cables are damaged? There is any अ, alternate way? वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और कोई Mm, अल्टरनेट वे नहीं है। और इसीलिए अभी जो आपका वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें यही बोला जा रहा है कि गलती से अगर एक भी मिसाइल जो इनसाइड द ओशियन चल रहा है अगर लग गया तो आपकी पूरी खरबों अरबों की नुकसान हो सकती है। जैसे कि AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े वेंडर्स हैं और ये mm, पूरे किस पे टिके हुए हैं, पूरे IT इंडस्ट्री पे टिके हुए हैं, पूरी इंटरनेट पे टिके हुए हैं। अगर गलती से भी कोई केबल डाउन हो गया, जैसे बीच में अभी लगा हुआ था कि कुछ केबल डैमेज हो गए थे ड्यू टू द वॉर, बीच में जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था mm, रसिया का, तो वहां पे 3 दिन के लिए पूरा आपका सिस्टम डाउन पड़ा हुआ था। आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि वो केबल तुरंत रिपेयर हो जाते हैं, वो इतनी मोटी केबलें होते हैं और उतने गहराई में जाके आपको पूरी सिक्योरिटी से जाना होता है, पूरे इक्विपमेंट के साथ जाना होता है, फिर आपको वहां पे उन चीजों को रिपेयर करना होता है। इसके लिए टाइम लग जाता है। आप बाहर हो तुरंत केबल कट करके स्प्लाइसिंग मशीन से ऐड कर सकते हो, नहीं। बट समुद्र के अंदर जाके केबल को ज्वाइन करना, वो भी उतने मोटे मोटे केबल्स को, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए अभी आप न्यूज में भी देख रहे होगे इंटरनेट की केबलें में अभी कल ही बहुत सारे न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था रात में, तो ये दिखाया जा रहा था कि अगर इंटरनेट गलती से भी उस पर एक आध मिसाइल लग गई तो फिर क्या होगा, इंटरनेट तो ठप हो जाएगा। और 95% जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन होती है वो केबल के थ्रू होती है। सैटेलाइट से ओनली 5% होता है, वो भी जो आपके जैसे कि मीडिया हो गए हैं, या फिर आप ये सारी चीजें जैसे कि आप OTT चैनल्स यूज करते हो, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ओनली 5% ऐसी है। नॉट ओनली कि आप इंटरनेट जो यूज कर रहे हो जियो का लेके, ये सारी चीजें केबल के थ्रू ही जाते हैं। जितने डेटा सेंटर है ये सैटेलाइट से नहीं कनेक्टेड है, ये सारे केबल के थ्रू कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट में वो आपको बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगा। सैटेलाइट इज फॉर द पर्सनल यूज। अभी जो आगे हो सकता है कि सैटेलाइट में इतनी ग्रो किया जाए, सैटेलाइट के थ्रू भी वो केबल वाली बैंडविड्थ दिया जाए, नहीं। बट वो अभी पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर का बैंडविड्थ अगर किसी से मैं पूछूं तो पता है कितना है? आप लोग को, आप में से किसी को पता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसकी बैंडविड्थ कितनी है? सर वो तो अनलिमिटेड है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, उसके अंदर आप कितना स्पीड से डेटा सेंड कर सकते हो, सेंड कर लो, वो कर देगा। उतना स्पीड आज तक आपने भी नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। तो उसमें जितनी डेटा डाली जाती है वो सेंड कर देता है वो। सिंगल मोड फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मल्टी मोड फाइबर की। जब फाइबर भी पड़े तो उसमें मोड अलग अलग होते हैं, टाइप। सिंगल मोड जो फाइबर होता है वो क्या करता है, उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। तो इतना आप सैटेलाइट में बना ही नहीं सकते ना। जब बना लेंगे तो हम सैटेलाइट पे डिपेंड हो जाएंगे, तब हमारी केबल सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बट अभी नहीं है, और इन फ्यूचर भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ग्रो होने वाला है। 25-30 साल तक, ठीक है। हो सकता है कोई अजूबा हो जाए, कोई ऐसे साइंटिस्ट डेवलप हो जाए जो सैटेलाइट को इतना आगे तक ले जाए। बीच में टेस्ला ने बना रहा था स्टारलिंक, बट वो अभी बहुत दूर दूर तक का है, ठीक है। इसीलिए इन सारी चीजों की जरूरत है। और आने वाले टाइम या अभी का टाइम पूरा इसी पे डिपेंड है। अगर इसमें कोई चीजें थोड़ी सी भी लेकिन आती है तो आपको पूरा चीज ठप हो जाएगा। बीच में क्लाउड फेयर का शॉर्टेज आया था, आपने सुना होगा, जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया था। करोड़ों का नुकसान देखो, हम आपको नहीं पता चलता, ये बड़े बड़े कंपनी को, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट, जो लोग इंडिया में हैं वो लोग UPI का आज के टाइम पे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैश ना के बराबर लोग यूज करते हैं। ऑनलाइन जितनी यंग जनरेशन है वो यूज करती है, ठीक है। अब आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, ठीक है। विद इन अ सेकेंड लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू होता है। उस UPI ट्रांजेक्शन पे आपके बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं, लेकिन वो क्या, बहुत लॉन्ग। जैसे कि आप 1-1 रुपया जोड़ोगे 1 करोड़ लोगों से, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आपने कितना जोड़ा, 1-1 रुपया। जो 1 करोड़ पर्सन थे उसके लिए 1 रुपया कुछ नहीं था, लेकिन आपके पास कितना आया, 1 करोड़ आया। तो जो डेंसिटी, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे वो मिला के आपने उनसे लिया कलेक्शन। इसी तरह जो बैंक होते हैं, जो भी सारे लोग होते हैं, वो इसी पे काम करते हैं, आपसे छोटी छोटी अमाउंट को कट करते हैं, और उनके पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है। और विद इन, जैसे कि आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, पेटीएम, आपके पास 3 UPI है, ठीक है। और आपके पास 3-4 बैंक है। अब आपके ICICI HDFC का फोन पे में डाउन हो गया था, आप क्या करोगे? एक तो फोन पे अपना चार्ज काटता है, दूसरा आप फोन पे के अंदर जो बैंक यूज करते हो उसके भी चार्जेस कटते हैं। अब आपने जैसे ही फोन पे से गूगल पे शिफ्ट हो गए, अब फोन पे का जो आपका बीच का वेंडर बोल लो, बीच का जो कमीशन था वो तो गया, गूगल पे के पास जाएगा, गूगल के पास वो अमाउंट जाएगा। तो अगर फोन पे का नेटवर्क डाउन हो गया तो एक आध मिनट या 5 मिनट के लिए भी डाउन होगा, तो उसका तो करोड़ों का नुकसान हो गया। समझ रहे हो? ऐसे चीजें देखी जाती है, इस लेवल पे चीजें चलती हैं।
हम आप जो इंटरनेट का हो सकता है गूगल पे टाइप करने कुछ सर्च नहीं हो रहा है तो 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद कर लेंगे, तो हम नॉर्मल इंटरनेट का यूज करते हैं। लेकिन जो इंटरप्राइज नेटवर्क होता है वो यही नेटवर्क के बारे में पढ़ा जाता है, वो अपना खुद का अलग नेटवर्क बना के रखते हैं ताकि वो डाउन ना हो। हर एक बैंक में एक नेटवर्क इंजीनियर, 2 4 नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, और उनके डेटा सेंटर अलग होते हैं, उनकी लाइन अलग होती है, ताकि कहीं से भी शॉर्टेज ना आए ट्रैफिक का। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? सो अगर हम अपार्ट फ्रॉम द लैन मैन वैन बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के और नेटवर्क होते हैं जो विद इन और उसी के अंदर आते हैं, जैसे कि पैन हो गया और डब्ल्यू लैन है। डब्ल्यू लैन किसके अंदर आता है? लैन के ही अंदर आता है। अब डब्ल्यू लैन को एक अलग कैटेगरी बना दिया गया, जैसे वायरलेसली। जैसे आपके घर में राउटर आया है, तो आपकी जो वायर के थ्रू डिवाइस कनेक्टेड है या वायरलेसली कनेक्टेड, ये सारे क्या सेम लैन में है। अब इन लैन में से भी जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, वायर्ड लैन हो गए, इनको लैन बोलते हैं। और जो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड मतलब वायरलेसली कनेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लैन बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। और डब्ल्यू लैन भी किसके अंदर आता है? लैन के अंदर ही आता है। उसकी तरफ पैन हो गया। पैन क्या हो गया? जैसे कि आपका पर्सनल फोन हो गया, पर्सनल लैपटॉप या पीसी हो गया। उस लैपटॉप से आपकी पर्सनल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि आपका नेक बैंड, जैसे कि आपका माउस, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच। ये सारे क्या है? क्या किसी थर्ड पर्सन को आप दोगे यूज करने के लिए? ये यूज करेगा तो अपने डिवाइस में यूज करेगा, क्या आपके डिवाइस का लेके थर्ड पर्सन यूज करेगा? नहीं। आपका नेक बैंड आप यूज करते हो, आपका ईयरपॉड आप यूज करते हो, आपका स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच आप यूज करते हो। ये सारे क्या है? आपके पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं। इन पर्सनल इक्विपमेंट्स को आप अपने पर्सनल नेटवर्क से कनेक्टेड किए रहते हो। और ऐसे नेटवर्क जो फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि मोबाइल और हेडफोन के अंदर भी एक नेटवर्क फॉर्म हुआ। इस स्मार्ट वॉच या फिर टैबलेट या जो भी चीज आप यूज करो, इसके अंदर भी एक नेटवर्क फॉर्म हुआ, एक कनेक्टिविटी फॉर्म हुआ। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? So wireless local area network WLAN is a wireless network that allow two or more devices to be wirelessly connected। दो या दो से अधिक डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? WLAN बोलते हैं। फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क और अ लिमिटेड स्केल। जो लिमिटेड स्केल या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो वायरलेसली खाली कनेक्टेड, उनको हम क्या बोलते हैं? WLAN बोलते हैं। एंड पैन, पैन जैसे कि आपका पर्सनल हो गया। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज for data transmission between different personal devices such as computer, cell phone and digital device। जैसे कि आपका पीसी हो गया, उससे ब्लूटूथ कनेक्टेड। ब्लूटूथ से आज के टाइम पर ब्लूटूथ वाले या वाईफाई वाले प्रिंटर्स भी आ रहे हैं वायरलेसली। वायरलेस माउस भी आता है, वायरलेस हेडसेट भी आता है, आपका फोन भी वायरलेसली आपके पीसी से कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सारे क्या आपके पर्सनल डिवाइस है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वो कौन सा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है? पैन। तो ये भी कहीं ना कहीं किसमें? लैन के अंदर ही आता है। ठीक है? क्लियर एवरीवन? तो इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन या समरी देखना चाहें तो पैन क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू लैन वायरलेस लैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। विद इन अ फ्यू मीटर कौन होता है? पैन होता है, पर्सनल। ठीक है? विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस लैन हो जाता है, जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल लैब हो गया, ब्लूटूथ हेडसेट हो गया, ये सारे क्या है? पैन के अंदर है। डब्ल्यू लैन जितने भी हमारी होम वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं इक्विपमेंट डिवाइसेस, वो क्या हो गए? डब्ल्यू लैन के अंदर आ गए। केबल टीवी नेटवर्क, जैसे कि आपकी टीवी हो गई एक, इंटायर सिटी एक चीजों से कनेक्टेड है, आपके घर में कई सारे चीजें लगी हैं यार, दो डिवाइस, नॉट ओनली टीवी, आप दो अलग अलग फ्लैट को, दो अलग अलग ऑफिसेस को विद इन अ फ्यू मीटर्स या 100 या 500 मीटर्स के अंदर आप किसी के थ्रू कनेक्टेड कर देते हो, तो ऐसे नेटवर्क जो फॉर्म होता है वो मैन नेटवर्क हो जाता है। और ग्लोबल या कंट्री लेवल पे इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्टिविटी होती है, पूरे इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? वैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि बेसिक रिक्वायरमेंट टू फॉर्म ऑन नेटवर्क। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कि हम नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं? तो ये सारी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी चीजें हमने कवर किया, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो? एनीवन? किसी को सर कुछ मेरा समझ एक नहीं आ क्वेश्चन रहा है। हो? यस जुमिल। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है वो, अगर कोई आईएसपी चलाता है, फॉर एग्जांपल मेरे सिटी में आईएसपी चलती है, हर 2000 मीटर पे उसके स्विच या ओएलटी या कुछ लगा है, तो उसको हम मैन बोल सकते हैं? नहीं, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हो तो वो आप वैन में चले जाते हो। जैसे आप राउटर के बाहर जाओगे ना,
वो क्या होता है, वैन होता है। वैन पोर्ट आप राउटर में भी देखोगे, लैन और वैन पोर्ट होता है। तो मैं लैन पोर्ट मैं से सर आप मैं कनेक्ट, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। मैं उसी में बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा। आप अगर बोलने को तो बोलेंगे कि आप इंटायर सिटी हो, लेकिन हम्म। क्या उस एंटायर सिटी से, जैसे कि आप यहाँ से कनेक्टेड हो, जैसे ये हो गया, तो अगर आप स्विच और हॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो आप मैन तो हो गए, ठीक है। नाउ आप बोल रहे हो कि ये किससे कनेक्टेड है, एक आईएसपी से कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है, एक आईएसपी से कनेक्टेड है। तो ये दो हम्म। आईएसपी आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। जब भी आप इंटरनेट से, अब वो आप इंटरनेट से अपने घर में ही आप बगल वाले रूम में कनेक्टेड हो, या फिर अपने इंडिया से यूएस तक कनेक्टेड हो, ऐसी कोई भी नेटवर्क जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं वैन नेटवर्क। क्लियर? क्योंकि आप इंटरनेट से हो ना, तो आप ऐसा सोचो कि इस नेटवर्क में यूएस में बैठा हुआ बंदा भी तो आ सकता है। जैसे ही इंटरनेट, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आपको तब समझ में आएगा जब आप पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस जब पढ़ लोगे। जब आप इंटरनेट पे चले जाते हो तो आप किस चीज के एक्सेसिबल होते हो, आप पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जाने जाते हो। आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट से पास ही कनेक्टेड हो और यहाँ पे आप प्राइवेटली प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू बात कर रहे हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी हैकर यहाँ बैठ के आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस से आपके पूरे ऑफिस का डेटा चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप अगर अलग रूम रूम में बैठ के भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो ना, तो वैन नेटवर्क में हो, तो वहां पे जो आईपी एड्रेस आपका जाएगा वो जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस, नॉट प्राइवेट आईपी एड्रेस। और विद इन अ लैन रहते हो तो आपका कौन सा आईपी एड्रेस के थ्रू बात होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू बात होता है। जब आप आगे थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सारी। क्लियर दुर्मिल? और यस कोई सर। डाउट? सर मैन को हम लोग किस किस क्राइटेरिया में डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद लैन और वैन के कंपेयर में? लाइक एक तो डिस्टेंस के बेसिस पे हो गया, और बाकी? बाकी की वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं दो डिवाइसेस से, नॉट कि इंटरनेट से। और तो इंटायर सिटी की, ऐसा तो लैन में भी हो रहा है ना, किसमें हो रहा है? लैन में कि दो लैन डिवाइसेस आपका, कनेक्टेड है। लैन आपकी दो डिवाइसेस कनेक्टेड, बट यहाँ पे आप दो लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपकी नेटवर्क अलग होगी, यहाँ पे आपकी नेटवर्क अलग होंगे। सर बट अगर जो दो लैन को कनेक्ट कर रहे हैं तो सर जब वो बाहर ट्रैफिक निकलता होगा वन लैन से दूसरी लैन की तरफ, तो सर वो पब्लिक आईपी का तो यूज करता होगा ना? पे एक आता है कि आप सेम लैन से क्या करते हो कि सेम एक ही आईएसपी की आईपी एड्रेस लिए रहते हो, उसी से क्या करते हो, सब इंटरफेस क्रिएट करते हो। तो जो आपका आईपी होगा ना, सबनेट प्रीफिक्स होगा, वो आपका सेम लैन होगा। और उसको आप एक का आप यहाँ यूज करोगे, दूसरा क्या यूज कर लोगे, यहाँ यूज करोगे। आपकी आईपी की जो आईएसपी की कनेक्टिविटी सिंगल आईएसपी से आई होगी। क्लियर है पिता? जी सर, बट पब्लिक आईपी का सर यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मतलब मैन में? मैन में बहुत कंफ्यूजन देखो हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप इंटायर सिटी कनेक्टेड हो, अगर आप आईएसपी की बात कर रहे हो तो आप एक मैन नेटवर्क में हो। इसीलिए मैन का आप हाँ। देखोगे ना तो इंटरप्राइज में बात ही नहीं होता है। आप जहां भी सुनोगे लैन या वैन की बात होगी, हम्म। ठीक है। आप मैन कहीं नहीं सुनेंगे, मैन बस पढ़ा जाता है। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि इस आईएसपी पे वाईफाई लगा है और उसी आईएसपी पर यहाँ पे, आज के टाइम पे आप जितने अगर बगल में भी घर है आपका थोड़े दूर पे, तो आप वहाँ पे एक न्यू कनेक्शन लगवा लेते हो, ठीक है। तो वो अब एग्जैक्टली, इंटरनेट से हाँ। कनेक्टेड हो जाते हैं। और यहाँ से भी वैन हो गया, तो वो दोनों जो पोर्ट होते हैं ना, जैसे कि आप राउटर के बाहर जब पोर्ट देखोगे तो लैन और वैन पोर्ट होते हैं। तो वैन पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हैं। अब वो क्या हो गए, एक वैन नेटवर्क में चले गए। वो पास ही है फिर भी कहाँ है, वैन नेटवर्क में है। तो मैन की बस थियोरेटिकली बात हो जाती है कि हम एक मैन नेटवर्क में है, बट प्रैक्टिकली हम लैन और वैन ही में ही रहते हैं। नोट्स क्लियर है तेरा? हम्म। यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? जिलन, राकेश, समीर, ध्रुमिल, पवन, प्रमोद, अर्पिता, संदीप, संतोष, कोई डाउट किसी को? नो नो। क्लास समझ में आ रही है? मतलब मेरे साइड से भी कोई आपको जो चीजें ना समझ में आ रही हो आप बता सकते हो, कि अभी क्लास की स्टार्टिंग है। अभी आप बताओगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आ रहा, उस वे में मैं आप सबसे पढ़ाऊँ, होता है ना कि
टीचिंग स्टाइल भी आपको बहुत लोग का होता है। तो क्या ये जो अभी हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग को? यस सर। एनीवन? ठीक है, नॉट ओनली ये पीपीटी या फिर ऐसे ही हम पढ़ेंगे, हम अभी थियरी है तो पीपीटी के थ्रू चीजें देख के समझेंगे। जैसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल आएगा उसी इसी में अभी आपकी थियरी आएगा, तो मैं लैब पे भी चल के आपको दो ऐसे क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तब जाके हम फिर लैब पे भी सारे टॉपिक कहाँ डिस्कस करेंगे, लैब पे डिस्कस करेंगे। ताकि वहां पे प्रैक्टिकली आपको चीजें डिस्कस होगा कि क्या मैं उस डिवाइस को पिंग कर पा रहा हूँ, क्या मैं उस डिवाइस से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस थियोरेटिकली देख रहे हैं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट वहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, तो वहाँ पे और भी क्लियर होगा। ठीक है, बट ये सारी थियरी है, थियरी खत्म होने के बाद हम उस प्रैक्टिकल वे पे चलेंगे। ठीक है, अभी हम सीसीएनए के सिलेबस में नहीं गए, अभी हम क्या है फंडामेंटल देख रहे हैं, जो आपको सीसीएनए की सिलेबस जो डायरेक्ट राउटर से स्टार्ट होता है, नेटवर्किंग कंपोनेंट से स्टार्ट होता है, बट अभी हम कहाँ हैं, अभी हम बिल्कुल जीरो पे हैं, कि अगर यहाँ पे किसी को इन सारी चीजों में भी डाउट हो ना, तो वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। Anurag, one more thing. यस विले। Like, further we are proceeding, right, for the routing, switching, and then can you show us like in real time how router, APs, WLCs looks like? Yes, yes, we see how the router and switches looks like in the lab, Yeah. not physical। आप घर पे बैठे हो, अब मैं वहां पे कैसे हाँ, फिजिकली, बट जो रियल सीनरी होता है, इंडस्ट्री सीनरी, वो एग्जैक्टली वही दिखाऊंगा मैं। okay. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब हाइपोथेटिकली कुछ चीजें देख रहे हैं, जो रियल प्रैक्टिकल होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। Okay. रियल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, रियल उस चीज को आप किसी भी राउटर पे कनेक्ट करोगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास अगर फिजिकल घर पे राउटर, जैसे कि जो राउटर यहाँ पे भी है ना, जो यूनिट का डेटा सेंटर, वहां पे भी राउटर लगे हुए हैं, स्विच लगे, उसी चीज को आपको एक मेथड के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको क्या दिया जा रहा है, क्लाउड बेस्ड दिया जा रहा है, जो कि आप क्लाउड के थ्रू यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू स्लैब को। ठीक है, बट वो सारी चीजें एडवांस है, अभी आपको चीजें प्रैक्टिस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर से, फिर आगे मूव करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आपको लैब साइड में मिल जाएगा। ठीक है, Okay. बट वो रिकमेंडेड नहीं होता है जो भी लोग इस सीसीएनए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीसीएनए जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए, तो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर से चीजें को स्टार्ट करेंगे। Okay. ओके, सो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपने काउंसलर से अपने लिंक को मांग लेना। ठीक है, जब तक ये ऐसी क्लासेस चलेंगी तो लिंक जो भी होता है डेली चेंज होता रहता है, और आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगी, और वहां से आप फिर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगा आपकी काउंसलर आपको इन्फॉर्म कर देगा। ओके, ओके बाय सर। बाय, टेक केयर एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके सर, बाय। बाय, गुड नाइट।